गमला वाला भी ऐसे ही हुआ था, आपके पास नहीं था? गमला वाला के पास नहीं, आपके पास नहीं था? गमला वाला के साथ ऐसे हुआ था ना? दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिस्ती में, और ये एक बड़ा मौत का अड्डा बन गया। ये स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन किसी को भी अगर इमरजेंसी की हालत में यहाँ पर लेके आया जाता है तो उसको यहाँ पर उपचार नहीं मिल पाता है, बल्कि वो यहाँ से मृत होकर जाते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए कि अभी नरसाम निवासी श्याम भंडारी का पुत्र ऋषिकेश भंडारी, जो छठ घाट की सफाई के दौरान पानी में डूब जाता है, उसको ग्रामीण के द्वारा आनंद फानंद में किसी तरह भी छाना जाता है, और छान करके उसको 112 के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर आया जाता है। लेकिन यहाँ पर उसे उपचार नहीं मिल पाता है। सरकार लगातार बड़े बड़े वादे करती है और कहती है कि हमने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में एक बड़ा परिवर्तन किया, लेकिन वो परिवर्तन कैसा, जब एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चे को लेकर आया जाता है और वो बच्चे का इलाज नहीं हो पाता है, बल्कि वो यहाँ से मृत होकर जाते हैं। यहाँ पर कुछ ग्रामीण है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहिएगा सर, इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर मिल रही है, बच्चे को लेकर आया जाता है लेकिन उसे उपचार नहीं हो पाता है? बार बार इस तरह का घटना घट रहा है। इससे पहले भी एक दमला का बच्चा था जी, जो यहाँ सही आया, उसका सांस चल रहा था। हमारा ऑक्सीजन की यहाँ बहुत कमी, कोई व्यवस्था नहीं है। यह माननीय विधायक बचौल जी सिर्फ लंबी लंबी बात करते हैं, कोई काम है नहीं। देख लीजिए क्या जर्जर हालात है इस बिल्डिंग का, अंदर क्या व्यवस्था होगा वो आप लोग को हमसे ज़्यादा मालूम होगा जी। तो जब बच्चे को यहाँ लेकर आया गया था उस टाइम बच्चे जीवित थे? लोगों का कहना है कि बच्चे का सांस चल रहा था। लोगों का कहना ये है कि बच्चे का सांस, जो प्रभार जो थे क्या कह रहे थे, 112 का जो प्रभार थे गोपाल जी, वो भी बोल रहे थे कि नहीं बच्चा का सांस चल रहा है। वो कह रहे थे बच्चे का सांस चल रहा है जी, सांस चल रहा है, लेकिन यहाँ लाने के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया। 10 मिनट के बाद यहाँ पर कुछ मतलब DRF को फोन किए हुए थे तो कह रहा कि जब तक हमको सीओ का परमिशन नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं आएंगे। सीओ का मोबाइल स्विच ऑफ था। मतलब NDRF को स्पोर्ट पे जाने के लिए सीओ का परमिशन चाहिए। हाँ, सीओ का परमिशन चाहिए जी। स्थिति में तो सीओ साहब को हम जो फोन किए हैं तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। यहाँ पर जब आप बच्चे को लेकर आए थे तो जो यहाँ पर स्टाफ थे उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया था? क्या वो सारी यहाँ पे तभी हम फिलहाल नहीं थे। इधर भाग गया था। क्या कहना चाहिएगा, आपके क्षेत्र में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें इस तरह का उपचार व्यवस्था उसको लेकर व्यवस्था में लचर है, इसलिए ऐसा हादसा हुआ है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, पिछले कुछ दिन पहले जी, उसमें भी व्यवस्था लगातार इस तरह का हो रहा है। इस पे आप यहाँ के क्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधि या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा सुधार? तो इस पर विधायक जी को पहल करना चाहिए ना। क्या करना चाहिए? मतलब विधायक जो है, जनप्रतिनिधि जो है, उनको इस पे ध्यान देना चाहिए, जबकि बगल के है वो जी। और मतलब हम, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ देखिए PSC का क्या हालत है, मतलब पेड़ पौधा वहाँ जर्जर बना हुआ है। वहाँ देखिए पूरा PSC में पूरा पेड़ पौधा, पूरा गेट क्षेत्र में जी एक बीजेपी का सांसद है, विधायक है, तब ये हाल है। ये हाल है, डबल इंजन की सरकार है। तो क्या लगता है आपको, बीजेपी की सरकार फेल है? बिल्कुल फेल है। यहाँ घुसखोरी है एकदम। जब तक पैसा नहीं दीजिएगा जब में काम नहीं होगा। ब्लॉक में 20 ब्लॉक की बात है ये। ब्लॉक में तो हो ही रहा जिस तरह का घुसखोरी चल रहा है, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस तरह की हालत है। पैसा का भी हाल है। हमने यहाँ को प्रभारी को फोन किए हैं तो वो बोले हैं कि नहीं, हम मधुबनी में हम बच्चा को इलाज करवा रहे हैं। हम बोले कि आप किसको प्रभार दे करके गए? तुम फोन काट दिया है। अच्छा, प्रभारी फोन काट दिया? फोन काट दिया। कहिएगा इस तरह की घटना के बारे में उसको बताए थे, लेकिन उसके बाद भी फोन काट दिया है। क्या कहना चाहिए? वो बोल रहा था कि हम बच्चा को लेकर के कि आधा घंटा रुकिए, आधा घंटा तक पेशेंट यहाँ पर रुकल रहेगा। देखिए सर, यहाँ पे जो लाया गया वहाँ से जो लाया गया तो 1 घंटा मेरा यहाँ पे भाई साहब मेरा ये हो रहा था, सांस चल रहा था उसको। अच्छा। और साथ साथ उसका जो सूजन था ना, सूजन था जो खुला हुआ था, समझ गया, उसका बोल रहे थे कि भाई साहब आप पहले एक सूजन लगाओ। अगर एक सूजन लगा, सुनिए ना, एक सूजन जो लगाता तो मेरा भाई को 90% है कि मेरा भाई को जान बच जाता। ऑक्सीजन की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण मेरा भाई यहाँ से डेट किया गया है। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पर तो अब जो लाख रुपया जो डॉक्टर की जो दे रहा है, क्या चीज के दे रहा है? जब पब्लिक सुरक्षित नहीं रहेगा तो ये हॉस्पिटल के क्या होगा? आग नहीं लगा देंगे? पब्लिक है जब यहाँ सुरक्षित नहीं तो हॉस्पिटल क्या चीज का है? तो आप उस बच्चे के साथ साथ आए थे? जी हाँ, हम लोग इस बच्चे के साथ आए थे। तो यहाँ पर जब बच्चे को साथ में लेकर आए तो ऑक्सीजन उनको लगाया गया था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं, तभी नहीं लगाया गया है। नहीं लगाया गया। वहाँ पे जाके कुर्सी पर बैठ के हवा खा रहा था। मैं उसको बोलने भी गोरदारी, वो डॉक्टर जो था ना हवा खाने का, इसके बाद ही पुलिस वाला जो है लाठी चार्ज करने के लिए चालू कर दिया। बस समझ गए। थैंक यू इसके लिए। क्या कहना चाहिएगा भैया, इस तरह की घटना को लगातार अंजाम दिया जा रहा है अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में? ये सिस्टम भ्रष्ट है।
और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह फेल है। क्यों हो रहा है ऐसा? सरकार के कारण हो रहा है, क्या लगता है आपको सरकार फेल है? बीजेपी एकदम फेल है। 15 दिन पहले जो है सो यहाँ पर इस तरह का मामला हुआ है जी। ऑक्सीजन के कारण जो है सो डेथ कर गया, आज फिर देखिए वही रवैया है। और अगर किसी प्रकार की इस तरह का जो लापरवाही सामने आता है प्रशासन का या फिर डॉक्टर का, तो वर्दी वाले को लोग बुला लेते हैं यहाँ के डॉक्टर अपने सेफ्टी के लिए जी। इस प्रकार के यहाँ हो रहा है सिस्टम, मतलब और लोगों को आक्रोशित लोगों को डराने का काम करता है यहाँ का प्रशासन। कह रहा है कि लाठी से तोड़वा देंगे डॉक्टर, समझे? डॉक्टर कह रहे हैं कि लाठी से तोड़वा देंगे। हाँ, गुंडागर्दी पूरा यहाँ पे गुंडागर्दी हो रहा है, यहाँ पे प्रशासन के द्वारा पूरा मनमानी किया जा रहा है। मतलब ये स्वास्थ्य केंद्र नहीं बल्कि ये हत्या का एक ये केंद्र। मौत का अड्डा बन गया है। बीएससी पीएससी पीएससी जिंदा है, ठीक है। अच्छा, प्रशासन कह रहा था कि प्रशासन बच्चा बोला जिंदा कि सांस चल रहा है, और उसके बाद यहाँ पर आया, फिर पलट गया प्रशासन, फिर पलट गया, प्रशासन पलट गया अभी। पलट गया। देखिए सर, यहाँ पर जो हो रहा है